चलिए, आप लोग का आज डर जो है, हमको मालूम है से आप लोगों को हमेशा ज्यामिति से डरते हैं ना। हमको मालूम है आप लोग ज्यामिति से हमेशा डरते हैं। तो आज वो डर दिल से निकालिए दीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाले जब आपके साथ है, और हम तो साथ ही है कि नहीं। तो इसमें जो है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं, लेकिन भैया थोड़ा सा रुक कर देख तो लो जो हम बोले हैं क्या सही है कि गलत है। तो चलिए, उस ज्यामिति को जो है अपने दिल से निकालिए दीजिए, से हम नहीं समझेंगे, क्योंकि समझा रहे हैं हम, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा ही, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज को जानने के लिए आपको थेल्स प्रमेय आपको मालूम होना चाहिए। अगर थेल्स प्रमेय न भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है इतना आना चाहिए, है कि नहीं। थेल्स प्रमेय का जो सिद्ध किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये भी मालूम ना रहे तो आपको तो दिक्कत होगा ही। तो चलिए वो भी दिक्कत खत्म कर दे, क्योंकि आज हम मालूम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करना है, और त्रिभुज वो क्या होनी चाहिए, त्रिभुज एबीसी की रचना करना है, ठीक है। जैसा प्रश्न वैसा जवाब आपको मिलेगा। ए बी और ए सी, जैसे एबीसी त्रिभुज की रचना जब हमने किया, तो ए बी और ए सी एक भुजा है जिस पर दो बिंदु हमको लेना है, डी और ई बिंदु लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम दो बिंदु लिए, जिसके कारण हमको डी समानांतर और बीसी का बन गया। तो इसमें एडी कितना है, एक्स है, और डीबी आपका कितना है, एक्स माइनस 2 है, ठीक है। और ए आपका कितना है, एक्स प्लस 2। उसके बाद ईसी आपका कितना है, एक्स माइनस 1, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर हम लोग बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडी देखिए कितना है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स हो गया, बाटा है तो बाटा करो ना। और डीबी कितना है, एक्स माइनस 2, यहाँ पर डीबी है ना, एक्स माइनस 2 यहाँ पर लिखो। उसके बाद देखो यहाँ पर यही कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 करो। अब बाटा तो बाटा कर दिया ना। और उसके बाद इसी कितना है, एक्स माइनस 1, इसी कितना है, एक्स माइनस 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, मतलब तिरछा तिरछी गुना करना है, ठीक है ना। इसमें इससे गुना कर दो, ठीक है ना। तो एक्स लिख दिया पहले, अब इसको गुना में लिख दो, एक्स माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ये लिख दो एक्स प्लस 2, और इसके गुना इससे होगा एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए अंदर में, एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गुना करने से पहले हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्या ये फार्मूला पर बैठने वाला है। तो है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, कौन सी फार्मूला लागू होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला पर हम लोग लागू कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर लागू कर दिए, ठीक है। और ना तो ऐसे करके आपको गुना कर भी सकता है, फिर भी उतना ही आएगा, लेकिन आपका हिसाब थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, बराबर में हम तभी काट सकते हैं जब दोनों चिन्ह सेम हो और समान अंक दिखाई दे। ये एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, यहाँ माइनस एक्स होगा, यहाँ माइनस एक्स बराबर क्या हो, 2 का स्क्वायर आपका माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर कितना हुआ, 4। कितना सिंपल, कितना आसान। क्या आप लोग डरोगे ज्यामिति से, आसान हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर डरना क्या है, इसमें डरने की क्या बात है जब हम तुम्हारे साथ है। देखिए बन गया ना। चलिए अभी भी आप लोग लाइव वीडियो पर रहिएगा, भाग कह रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में, इसमें तो और भी आपको आसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपका आकृति भी दी हुई है, और जो नहीं दिया हुआ है उसको आप लोग एक्स मानिए, अथवा इसी तरह के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दी गई आकृति में एल ई का मान, इसमें मानना नहीं है, एल ई का मान ही ज्ञात करना है, जहां
एल एम जो है समानांतर एफ क्यू का है, एफ क्यू के एल एम समानांतर एफ क्यू का है। ध्यान दीजिएगा, थेल्स पर में से हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स पर में से हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स पर में से यही ना जानते हैं, भुजा को समानुपाती करना होता है। क्या होगा, एल ई बटा हो जाएगा आपका एल एफ, ठीक ना, और उधर से हो जाएगा एम ई बटा एम क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल ई हो गया, और देखिए एल एफ कितना है आपका 7.2 है, कितना है 7.2। अब एम ई देख लीजिए उसमें कितना है 1.8 है, और एम क्यू 5.4। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, तो एल ई में गुना कीजिएगा 5.4 में, और चाहे यहाँ पर कट भी सकता है, 18×7=18×3=54, मतलब 0.3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसको गुना कर लीजिए तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। 0.3 में हम लोग गुना करेंगे एल ई से, उसके बाद हम लोग 7.2 से हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक ना, तो 7 पॉइंट आपका 2 ही होगा। तो एल ई बराबर क्या हो जाएगा 7.2 बटा हो जाएगा 0.3। अब इसको कटाएंगे हम लोग, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, एल ई का मान आपका हो गया 2.4, इसमें हुआ सेंटीमीटर में हुआ, ठीक है। उसी प्रकार ये भी आकृति आपको दी हुई है, चित्र में दिया हुआ है, और हमको ज्ञात करना ईसी का मान ज्ञात करना। ईसी क्या है यहाँ पर है, उसी तरह के थेल्स प्रमेय से हम लोग चलेंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, भुजा समानुपाती, तो एडी बटा हो जाएगा बी डी, और यहाँ पर हो जाएगा ए ई बटा ईसी हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, बैठा देना है, तो एडी आपका कितना हुआ 1.5 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1, और ये तो आपको ज्ञात ही करना है। इसको हम लोग काट सकते हैं, 3×5=15, 0.5 मरतबे। आप तीछा तीछी गुना कीजिए, इसी बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 बटा, ऐसे गुना होगा ना, 3×5=15, जा नीचे ना होगा 3.5, 0.15×30, हाँ 0.2 मरतबे कटेगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो कितना होगा 0.2 होगा, और यहाँ पर देखिए दशमलव से दशमलव कटेगा, 15 दूना 30 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये दशमलव उड़ेगा तो ये आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो सीधे 15 दूना 30 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ई सी बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए जल्दी से, क्योंकि अब मिटाना है।